In today's India, sir, tax does not follow income. Tax follows life. आज के भारत में टैक्स कमाई के पीछे नहीं, जिंदगी के पीछे है, चलता है सर. I will give you a small example. A baby is born, his milk and diapers are taxed. He grows, his education is taxed. He studies, his books, pencil and mobile data are taxed. He starts earning, his income is taxed. He saves for future, his savings are taxed. He spends to survive, his survival is taxed. He goes to work, his fuel is taxed. He falls sick, his illness is taxed. He grows old, pension and healthcare are also taxed. And Honorable Speaker, even after his death, the family still pays tax. बच्चा पैदा होता है, दूध और डायपर पर टैक्स, पढ़ाई शुरू होती है, शिक्षा पर टैक्स, किताबें, नोटबुक, पेन, पेंसिल, मोबाइल डेटा सब पर टैक्स, कमाई शुरू होता है, इनकम पर टैक्स, सर बचत करता है, बचत के ऊपर टैक्स, जीने के लिए खर्च करता है, खर्च पे टैक्स, काम पर जाता है, पेट्रोल डीजल पर टैक्स, बीमार पड़ता है, इलाज और दवाई पर टैक्स, बुढ़ापा आता है, पेंशन और इलाज पे टैक्स, और मौत के बाद भी सर शोक सभा में अगरबत्ती जलाने के लिए भी परिवार को टैक्स देना पड़ता है. This summarizes the budget. Sir, I am addressing the chair. I'm sure the finance minister will have a reply ready. When she is given the opportunity to speak, she can quote me, and if I am misleading the house, she can take my name and then place her arguments. Sir, from a baby's first milk to a citizen's final farewell, this government taxes life at every step. जन्म से लेके अंतिम संस्कार तक हर कदम पर टैक्स. ये रिफॉर्म नहीं सर, ये लाइफ टाइम टैक्स ट्रैप है. जीएसटी, अब सुन लो भैया, सुन लो. जीएसटी इतना क्या बोलते हैं, चमकदार और वेरी अट्रैक्टिव वे में वो बोलते हैं. एक बंदा अगर जन्म से टैक्स पे करता है, जन्म लेते हुए ही दूध के ऊपर टैक्स है, डायपर के ऊपर टैक्स है, फिर स्कूल में जाता है नोटबुक के ऊपर टैक्स है, फिर हॉस्पिटल में जाता है उसमें टैक्स है. कहां से निकाल रहे हैं जी ये सब? मैं बोल रही हूं 2017 जब जीएसटी इंट्रोडक्शन हुआ तब से ही दूध के ऊपर टैक्स नहीं है जीएसटी. ये कहां से ले आ रहे हैं जी? इस हाउस को आई डोंट नो इफ इट इज द राइट वर्ड, बेवकूफ बनाने के लिए उनका भाषण है. मिल्क के ऊपर कोई टैक्स नहीं है जीएसटी. एजुकेशन के ऊपर कोई टैक्स नहीं है. जीएसटी इफेक्टिवली एग्जेम्प्ट है, जीरो है. प्री स्कूल टू हायर सेकेंडरी एजुकेशन ये सब जीएसटी से मुफ्त. एजुकेशन लीडिंग टू रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन जहां है वहां भी जीएसटी नहीं है. बुक्स, नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक्स सब जीरो है जीएसटी. ये सब जुलाई 2017 से ही, ये नेक्स्ट जनरेशन जो सितंबर 2025 में आया उसमें और सुधार हुआ है. एंड देयरफॉर एसेंशियल, और ये भी पेंसिल, शार्पनर, रबर, इतना आई मीन मुझे लग रहा है कि हाउ कैन यू गो ऑन सेइंग लाइक दिस अनट्रूथ. ये टीएमसी का भी आने वाला है, टीएमसी का भी जीरो आएगा, जीरो. और पेंसिल, शार्पनर, मैं स्पष्ट करने के लिए बोल रही हूं मैडम आपको. ये आप आराम से सुनिए ना, आप सुनिए मैडम. पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, एक्सरसाइज बुक, नोटबुक्स, मैप्स सब जीरो है. सो ये कहां से निकल कर डेटा ले आ रहे पता नहीं. हेल्थ केयर सर्विसेज सितंबर 2025 से इधर बहुत चर्चा हुआ मानसून सेशन के समय. उसके बाद हेल्थ में मैं जीएसटी काउंसिल को धन्यवाद कहना चाह रही हूं. सभी मंत्रीगण उसमें सहमत थे. जीएसटी रेट ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस और केयर के लिए जीरो है, टोटली एग्जेम्प्ट है सिंस 1 जुलाई 2017. हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस अभी वो भी जीरो को आ गया प्रीमियम के ऊपर. फिर
पता नहीं कहां से बोल रहे हैं। फिर मुझे बहुत ही दुख लगा, और ये विषय हम सबको दुखदायक बनाने वाले विषय, और इसमें एक बार नहीं, दो बार। नहीं मैडम, आप शांति से बैठो। मैडम, ऑनरेबल चेयर, ऑनरेबल मेंबर अभिषेक बैनर्जी ने 2 बार एक विषय जिक्र किया, मुझे बहुत दुख लगा। हम सबको दुख लगेगा। आदमी मरने के बाद भी जीएसटी है, अगरबत्ती चलाना हो तो भी जीएसटी है। ये बयान उनसे मैंने सुना और मुझे बहुत दुख लग रहा। जीएसटी फ्यूनरल सर्विसेज के ऊपर कभी नहीं था, 0। ये कट मनी का बात कर रहे हैं, बंगाल में लेते हैं। हाँ मैडम, मुझे माननीय मेंबर गिरिराज सिंह जी का बयान अभी उचित लग रहा है। शायद बंगाल में कट मनी सिंडिकेट ले रहा होगा डेथ के ऊपर, उसके कारण वो बोल रहे हैं वो जीएसटी है। वो जीएसटी नहीं, टीएमसी का कट सिंडिकेट, टीएमसी का सिंडिकेट ले रहा है। मैडम, एक और विषय, हर विषय में, डोंट वरी, आई विल से दैट इक्वली आई से, स्टेट गवर्नमेंट में रोड लेवीज लगाते हैं बंगाल में, और न्यू व्हीकल रजिस्ट्रेशन के समय लगाते हैं। अगर बंगाल के नागरिक के ऊपर इतना उनके मन में पीड़ा है कि जीएसटी लेके जा रहे हैं सब में, वो स्टेट लेवल टैक्स क्यों लगाना है? बंगाल के जनता के लिए मुफ्त दे दो, वो नहीं करते हैं। मगर जीएसटी से पैसा भी आना चाहिए, दोष भी लगाना चाहिए। मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ माननीय मेंबर को, मैंने एक रिक्वेस्ट करती हूँ, उनके गवर्नमेंट में जाकर बोलें, मैडम सुनिए, आपके गवर्नमेंट को बोलो, आपके गवर्नमेंट के पास ये बात बोलो, ऑनरेबल एमपी कॉमन मैन के ऊपर, सुनिए मैडम, आपके कॉमन मैन के ऊपर बंगाल में बोझ कम करना चाहते हो तो मैं बोल रही हूं, कोलकाता में पेट्रोल दिल्ली से कंपेयर करते हुए 10 रुपया क्यों ज्यादा है? आप जाके उसको कम करो ना, डकैती। वो कम करो मैडम। और लास्ट में बंगाल के विषय में मैडम, मैंने जब अनाउंस किया, मैंने एक, अरे माननीय सदस्य प्लीज, ईस्ट फ्रेट, मैडम इस बजट में हमने दंकुनी का नाम लिया, दंकुनी, क्योंकि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनना चाहिए। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जहां दंकुनी से सूरत को जाना है, वो हमने अनाउंस किया। बंगाल के नेतागण को इतना दुख है, बंगाल के लोगों को इतना दुख हो कि ये अनाउंसमेंट माननीय सीएम ममता बनर्जी जब रेलवे मंत्री थी उस समय ये अनाउंसमेंट हो चुका है, आप कुछ नया नहीं कर रही हो। ये अनाउंसमेंट, ये उनका शिकायत है। दंकुनी टू सूरत ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर का अनाउंसमेंट, उसमें बंगाल के लोग बोलते हैं ये तो हमारी ममता बनर्जी रेलवे मंत्री जब थी उस समय अनाउंसमेंट हुआ है। गलत है, बिल्कुल गलत है। आई हैव अनाउंस्ड न्यू डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर दंकुनी से सूरत। माननीय ममता बनर्जी जी ने
लुधियाना से कोलकाता को दंकुनी के द्वारा कुछ अनाउंस करके चले गए, वो कुछ नहीं हुआ उसमें। मैंने अनाउंस किया दंकुनी से सूरत, वो बिल्कुल नया है, इसलिए हर विषय में श्रेय लेने का कष्ट ना करें।